हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और सारे एग्जिट पोल्स को ध्वस्त कर दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज करने के बाद अब भाजपा मुख्यमंत्री फेस ढूंढने में लगी है, जिसके बाद वो सरकार बना ही लेगी। लेकिन इसी बीच विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी नेताओं ने उम्मीद से परे बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे ईवीएम मशीन को जिम्मेदार ठहराया है। विपक्षी पार्टियों का मानना है कि ईवीएम को हैक कर या उन्हें बदल कर भाजपा ने जीत हासिल की है। इस खुलासे के बाद देश में हंगामा मचा है। दरअसल सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के एक बीजेपी कार्यकर्ता का ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में पहले ही वोटों का विश्लेषण किया गया था। इसी ट्वीट को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद भोपाल में हुए मंथन में सबसे ज्यादा चर्चा नागदा से भाजपा के कार्यकर्ता की सोशल मीडिया पोस्ट की रही। इस पोस्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल फेसबुक पर चुनावी रिजल्ट से 2 दिन पहले यानी 1 दिसंबर 2023 को डाली गई पोस्ट में नागदा में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलियों को मिलने वाले वोटों का सटीक विश्लेषण था। इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि क्या मतगणना से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को परिणाम पता थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि इन 2 तस्वीरों पर गौर करें। लाल बैकग्राउंड में भाजपा कार्यकर्ता लिख रहे हैं, खाचरौद विधानसभा चुनाव में किसको कितने वोट गिरे और कौन कितने वोट से जीत रहा है। इसमें अहम ये है कि ये पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी 1 दिसंबर 2023 को ही लिख दी गई थी। अब नतीजों के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसमें ये आंकड़े हूबहू एक जैसे दिख रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता के इस पोस्ट पर बवाल मचना लाजमी था, क्योंकि राजनीतिक पंडितों के आंकड़े और एग्जिट पोल्स के आंकड़े ध्वस्त हो गए तो आखिर भाजपा कार्यकर्ता को बिल्कुल सटीक आंकड़ों का अंदाजा कैसे हुआ। वहीं दूसरी तरफ मतगणना के लिए टेबलों पर पहुंची इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। इंदौर के क्षेत्र 3 से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपक पिंटू जोशी ने इस बारे में आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी है। भोपाल प्रदेश कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपने के बाद पिंटू ने ऐलान कर दिया है कि इस मामले में कांग्रेस की ओर से कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए, जहां कुरूद विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों के पैरों तले की जमीन उस वक्त खिसकती नजर आई जब उन्हें उनके परिवार के 6 लोगों की तरफ से डाले गए वोटों में से भी कोई वोट नहीं मिला। उनका एक ही सवाल है कि जब परिवार में 6 लोगों ने वोट किया तो ईवीएम में एक भी उनके खाते में वोट क्यों नहीं गया। तो आखिर ये वोट गए तो गए कहाँ। मामले सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम पर सवाल जरूर खड़े होंगे और ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईवीएम सवालों के कटघरे में है। इससे पहले भी विपक्ष कई बार ईवीएम को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर चुका है। विपक्ष का ये भी कहना है कि जब ईवीएम पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं तो एक चुनाव बैलेट पेपर से कराकर देख लिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हालांकि भाजपा विपक्ष के इन आरोपों को हार की खींच बता रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई है? क्या वाकई ईवीएम को हैक किया जा सकता है? आपकी जो भी राय हो, आपको जो भी कहना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल THP न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।